हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पावर ऑफ एजुकेशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग नॉलेज इन सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एजुकेशन यानी कि शिक्षा हेल्प्स मदद करती है इन स्प्रेडिंग। इन मीन्स में स्प्रेडिंग यानी कि फैलाने में। यहाँ पे आईएनजी का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करें कि शिक्षा जो है वो हमेशा ही हमारी मदद करती है ना फैलाने में। क्या? ज्ञान फैलाने में। तो नॉलेज यानी कि ज्ञान फैलाने में इन सोसाइटी। इन मीन्स में सोसाइटी यानी कि समाज में। तो शिक्षा समाज में ज्ञान फैलाने में मदद करता है या करती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं कि मदद करती है। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा समाज में ज्ञान फैलाने में मदद करती है। सिंपल। दिस इज परहैप्स, यह है शायद, द मोस्ट नोटवर्दी। मोस्ट यानी कि सबसे अधिक या अधिक, नोटवर्दी यानी कि ध्यान देने योग्य। हम बोलते हैं ना कि ये नोटवर्दी चीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है या ध्यान देने वाला पहलू है। पहलू क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्ट लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य पहलू है, एस्पेक्ट है ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का ये सबसे ध्यान देने योग्य पहलू है शायद। देयर इज अ क्विक प्रोपेगेशन ऑफ नॉलेज इन एन एजुकेटेड सोसाइटी। देयर इज अ क्विक प्रोपेगेशन। क्विक प्रोपेगेशन यानी कि तेजी से प्रचार होने वाला, ऑफ नॉलेज। ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का तेजी से प्रचार होने वाला, इज एन एजुकेटेड सोसाइटी। इन एन एजुकेटेड सोसाइटी यानी कि एक शिक्षित समाज में यह तेजी से प्रचार होने वाला है। शिक्षा जो है वो तेजी से प्रचार होने वाली है एक एजुकेटेड सोसाइटी में, यानी कि शिक्षित समाज के अंदर। फर्दर मोर, इसके अलावा या इसके बावजूद या इसके अतिरिक्त हम कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। देयर इज मतलब यहाँ है या इसमें है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हिंदी में बोलते हैं, बट इसको सिंपल कैसे करेंगे हम? ट्रांसफर करना है यानी कि एक से दूसरे तक पहुंचाना किसी भी चीज को। तो ट्रांसफर है ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ट्रांसफर है ये। फ्रॉम जनरेशन टू, फ्रॉम मीन्स से, जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी से, टू अनदर, टू अनदर यानी कि दूसरी पीढ़ी को, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे को, कि ये जो है ज्ञान का ट्रांसफर है, ज्ञान का स्थानांतरण है, या फिर ज्ञान का किसी दूसरे तक पहुंचाना का है। टू अनदर बाय एजुकेशन, अनदर यानी कि दूसरे तक, बाय एजुकेशन शिक्षा द्वारा ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुंचाना है। एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशन यानी कि शिक्षा हेल्प्स मदद करती है इन द डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट यानी कि विकास में, एंड और इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि नवाचार या किसी भी नई चीज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि तकनीकी में जो है शिक्षा जो है वो मदद करती है विकास और नई खोज करने में। मोस्ट नोटवर्दी, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ध्यान देने योग्य बात जो है, द मोर द एजुकेशन द मोर टेक्नोलॉजी विल स्प्रेड। द मोर द एजुकेशन, शिक्षा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ज़्यादा तकनीकी जो है विल स्प्रेड, वो फैलेगी। ये हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का सिंपल टेंस है। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा आपकी शिक्षा होगी उतनी ज़्यादा आपकी तकनीकी जो है वो फैलेगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन वॉर इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, कंप्यूटर्स टेक प्लेस ड्यू टू एजुकेशन। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण जितने भी विकास हुए हैं इन वॉर इक्विपमेंट्स यानी कि युद्ध के जितने भी उपकरण हैं, मेडिसिन दवाइयाँ हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेक प्लेस उन्होंने स्थान लिया है या उन्होंने जगह ली है या वो हुए हैं, ड्यू टू एजुकेशन। ड्यू टू मीन्स के कारण, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के कारण। तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, युद्ध हुए हैं, युद्ध के जो उपकरण बने हैं, दवाइयाँ बनी हैं, कंप्यूटर्स बने हैं, वो शिक्षा के कारण बने हैं। ये सब चीज़ें याद रखनी है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान लेना या किसी चीज़ का होना। हमेशा हम ये नहीं बोलेंगे कि टेक प्लेस यानी कि स्थान लेना, ये चीज़ हमेशा याद रखें, ये हमें हमेशा नहीं बोलेंगे। होना भी उसका मतलब होता है कि वो शिक्षा के कारण हुई है।
एजुकेशन इज अ रे ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। एजुकेशन यानी कि शिक्षा इज मीन्स है अ रे, एक किरण है, ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण है, इन द डार्कनेस, इन मीन्स में द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में। तो शिक्षा जो है प्रकाश की एक किरण है अंधेरे में, या हम कैसे बोल सकते हैं, शिक्षा अंधेरे में प्रकाश की एक किरण है। सिंपल। इट सर्टेनली इज अ होप फॉर अ गुड लाइफ। इट सर्टेनली यानी कि ये निश्चित रूप से, इस मीन्स है, अ मीन्स एक, होप यानी कि आशा, ये निश्चित रूप से एक आशा है, फॉर अ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन की ये निश्चित रूप से एक आशा है। एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लानिट। एजुकेशन यानी कि शिक्षा इज मीन्स है अ बेसिक राइट, एक बुनियादी राइट है, ऑफ एवरी ह्यूमन, हर एक व्यक्ति का, ऑन दिस प्लानिट, इस ग्रह पर। प्लानिट मीन्स क्या होता है, ग्रह, हम लोग सब साइंस में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, हमको पता है। तो यह इस ग्रह पर हर मनुष्य का या हर व्यक्ति का शिक्षा बुनियादी अधिकार है। टू डिनाई दिस राइट इज एविल। टू डिनाई यानी कि मना करना, दिस राइट, इस अधिकार को मना करना, इज एविल, ये बुराई है। इस अधिकार को मना करना बुराई है या खराबी है या बेकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एविल का मतलब बुराई ही होता है, बुराई, पाप, ठीक है, बहुत सारे वर्ड के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो शिक्षा का जो अधिकार है उसको मना करना बुराई है या पाप है। अनएजुकेटेड यूथ इज द वर्स्ट थिंग ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए। अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित, यूथ यानी कि युवा, अशिक्षित युवा जो है, इज द वर्स्ट यानी कि सबसे खराब, थिंग मीन्स चीज है, फॉर ह्यूमैनिटी, सबसे खराब चीज है वो मानवता के लिए। अशिक्षित युवा, अशिक्षित हमारा जनरेशन जो है, युवा जनरेशन जो है, वो मानवता के लिए सबसे खराब चीज है। अब ऑल, इसके ऊपर या सबसे ऊपर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर या सबसे ऊपर, द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल कंट्रीज। गवर्नमेंट्स यानी कि हर देश की जो भी सरकार है, गवर्नमेंट्स यानी कि सरकार, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की जो सरकार है, मस्ट, जरूर करना चाहिए। जब हम मस्ट का यूज करते हैं, चाहिए के लिए हम यूज करते हैं शुड का, बट जब यहाँ पर मस्ट लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ हमें फोर्सफुली, ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, हम बोलना चाह रहे हैं। तो मस्ट इंश्योर, उनको ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए, टू स्प्रेड एजुकेशन, यानी कि उनको शिक्षा को फैलाने में ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। हर एक सरकार को, हर एक देश की जो सरकार है उसको शिक्षा को फैलाने में ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिंपल भी था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शिक्षा हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए आई होप आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं। ये वीडियो कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, 100% आपके लिए न्यू होंगे। अगर नहीं है, कौन सा वर्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वर्ड हमारा प्रोपगेशन, यानी कि प्रचार करना, किसी भी चीज़ को फैलाना, किसी भी चीज़ का प्रचार करना। इनोवेशन, नवाचार या नई खोज करना। इक्विपमेंट यानी कि उपकरण। इन तीनों ही वर्ड्स को आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के हमारे। फर्स्ट वर्ड है सर्टेनली, सर्टेनली, अनएजुकेटेड एंड कंट्रीज। सर्टेनली, अनएजुकेटेड एंड कंट्रीज, इन तीनों ही वर्ड को डिक्टेशन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।